बहुत बहुत बचे। एक हमारे पास एक फर्जी मैसेज आया फेसबुक पे और लिखा सर्वेश भाई नमस्कार। हम कहें नमस्कार। वो हमारे गांव के एक रम्मू की दुआई हैं। वो दुबई में रहते हैं। वो हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। और मैसेज उनके नाम से फर्जी आईडी बना के हमारे मोबाइल पे मैसेज आया, मतलब लिख के आया, "हाँ, सर्वेश भाई कैसे हैं?" हम कहे ठीक है भाई। फिर मैसेज लिखा कि सर्वेश भाई कुछ आपको मंगवाना है। तो हम कहें मंगवाना कुछ नहीं, अगर आपको जो देना है आप जब आना तो फिर जो देना होगा वो दे देना हमें। उसके बाद ठीक है, ठीक है। तो फिर लिखा सर्वेश भाई कुछ हम आपके खाते में पैसा हम डाल दें, जब हम आएंगे तो वो आप हमें दे देना। हम कहें ठीक है डाल दीजिए, उसमें क्या। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, फिर लिखा आप अपना खाता नंबर बता दीजिए। तो हम चेक जो है अपना सेंड कर दिए फेसबुक पे। फेसबुक के ज़रिए से वो लिख के बात हो रही थी। तो हम कहना आप हमें फ़ोन करिए। तो हम कहना आप फ़ोन करिए, ऐसे नहीं मज़ा आता है, आप फ़ोन करिए फ़ोन। तो कह रहे कि फ़ोन नहीं करेंगे। फिर लिख के आया, फिर भाई हैं साथ में, भाई है, फ़ोन नहीं करेंगे। तो हम कहें ठीक है। हम सोचे कि हो सकता है कोई समस्या हो। फिर उसके बाद कि सर्वेश भाई हम आपके खाते में पैसा डाल दिए हैं हमारे। और उस जो पैसा डाला 5 लाख कुछ रुपये का हमारे पास, उसने एक मैसेज भेजा ये पैसा आ गया है। और फिर उन्होंने लिखा कि सर्वेश भाई अभी कोई बैंक का फ़ोन आएगा तो आप बात कर लेना। हम कि ठीक है बात कर लेंगे। हैं? फिर 5 लाख कुछ रुपए का मैसेज आया हमारे पास। उसके बाद जो है ठीक है कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा घबरा गए। उसने कहा कि अभी एक बैंक का फ़ोन आएगा तो आप बात कर लेना। हम कहे ठीक है बात कर लेंगे। तुरंत हमारे पास फ़ोन आ गया कि आपका ये कौन लगता है, रनुष की जो आई। तो हम कहें कि हमारे ये गांव के हमारे भाई लगते हैं। इतना बड़ा अमाउंट जो है सर आपके खाते में आया है, तो आपका जो है ये पैसा कल 10 बजे तक आपके खाते में आएगा। हम कहें ठीक है कोई बात नहीं, 10 बजे आए। थोड़ा हम घबरा गए कि 5 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम बाहर से कोई भेजा है। ठीक है, हम कहें ठीक है। फिर उसके बाद उसने लिखा सर्वेश भाई बड़े टेंशन में है, बहुत परेशान है। हम कहें, फिर हम कहें क्या हुआ है। तो आप जो है हमारे काजी साहब से बात कर लीजिए। काजी साहब ऐसा कुछ कहा, लिखा कि काजी साहब से बात कर लीजिए, हाजी साहब से। हाँ कहा, लिखा उसमें हाजी साहब से बात कर लीजिए। तो हम कहें हाजी साहब से हम क्या बात कर लें, बार बार लिख रहा है कि हम बहुत टेंशन में, हाजी साहब से सर्वेश बात कर लो, हाजी साहब से बात कर लो। तो बहुत टेंशन में, बार बार यही बहुत टेंशन में है। तो हम क्या बात कर लें, आप कौन हाजी साहब हैं, हमें क्या मालूम है। आप अपने टेंशन में आप घर से बात करिए, समीर भाई से बात करिए, अब्बू से अम्मी से बात करिए, क्या बात है। तो हम कहें क्या बात है बताइए। तो कहें, हम कहें क्या कहीं फंस गए हैं क्या, बंद हो गए हैं क्या। तो हाँ लिख के आया, हाँ लिख के आया। तो कहा कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए। तो हम व्हाट्सअप नंबर दे दिए कि हम ये हाजी साहब आपको फ़ोन करेंगे, बात कर लेना। हम कहें ठीक है बात कर लेंगे। कहाँ के हम पूछे, कहाँ के हाजी साहब हैं। कहा कि दिल्ली के हाजी साहब हैं। हाँ, हाजी साहब का तुरंत फ़ोन आ गया जी, वो आपका जो है आदमी जो है वहाँ पे फंस गया, अभी हम बात किए हैं और उसका वीज़ा जो है रद्द हो गया है, उस बहाल करवाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो हम कहें आप करवा दीजिए, वो बहुत अच्छे लोग हैं, वीज़ा बहाल करवा दीजिए, वो अच्छे लोग हैं, पैसा दे देंगे। तो कह रहा कि वो आप करवा दीजिए, 1 लाख रुपये बात हुई, 1 लाख रुपये की बात करवा दीजिए, नहीं वो इंडिया भेज दिए जाएंगे। तो हम कहें भैया हमारे पास 1 लाख रुपये तो है नहीं, आप करवा दीजिए। तुरंत उसके बाद कहा कि 50,000 रुपये करवा दीजिए। हम कहें भैया कहाँ हमारे पास 50,000 रुपये। फिर थोड़ी देर के बाद हम कहें ठीक है अभी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। फिर हम तुरंत गए अपनी बैंक शाखा में गए,
बताएं कि हम ऐसा चेक दे दिए हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो कि वो मैम ने कहा OTP नंबर नहीं देना, बाकी कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो हमने अपना पैसा जो 10-20 हज़ार रुपये था वो निकाल लिया, 20-25 हज़ार रुपये था वो खाते से निकाल लिए अपना। उसके बाद हम दूसरी आईडी अपने जो हमारे मित्र थे रमू की दुआई, जो हमारे गांव के थे, उस फेसबुक पे फिर हम थोड़ी देर के बाद उनको फ़ोन किए, ढूंढे तो हम देखे कि 2-2 आईडी से ये चल रहा है इनका सिस्टम। तो हम उनको फ़ोन किए कि भाई आपके नाम से एक हमारे पास मैसेज आया था और उससे बड़ी बातचीत हो रही थी कि आप कहीं फंस गए हैं, हम फंस गए हैं, तो और हमें वीज़ा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं सर्विस में ऐसा कुछ नहीं, हम बढ़िया ठीक हैं। और तो मेरे दोस्तों, ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं, फ्रॉड लोगों के फ़ोन आते हैं, तो उन लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कभी भी कोई आपके खासम खास का नाम लेके आप समस्या बतावे तो झांसे में ना आए, नहीं बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस सकते हैं। और आज हम फंसते 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 बच गए। तो हमारा बस ये मैसेज है, ये आप लोग जो है, अगर कोई भी कितनी भी आप बहन का कोई ऐसे दोस्त यार का संदेश लेके बताओ वो बहुत परेशान है और हमें पैसे चाहिए और ये है वो है, फेसबुक के ज़रिए से किसी भी ज़रिए से कभी किसी की कोई प्रकार की मदद ना करें, नहीं तो आप भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आज हम मुसीबत से बचते पढ़ते पढ़ते बच गए। बस हमारा ये संदेश है, ये संदेश हर किसी तक पहुंचा दो। हमारा गांव का लड़का दुबई में रहता है, रमू किदवाई नाम है उसका, उसके नाम से फेसबुक पे आईडी बना के कईयों लोग के पास ऐसे मैसेज कर चुके हैं। हम बात किए थे, वो बता रहे थे कि हमारे जानने वालों के और भी कुछ लोग जानने वाले हैं, उनके पास भी ऐसे ही मैसेज गया है कि वो पैसा मांग रहे हैं। तो हमारा बस यही कहना है कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें फ्रॉडों से। और हम आज बहुत बहुत बचे हैं।